वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दशक के बाद क्या आता है, 10 साल। 10 साल के बाद 1 साल आता है, 1 साल के बाद महीना आएगा, महीना का पखवाड़ा, पखवाड़ा के बाद सप्ताह। सप्ताह से बड़ा पखवाड़ा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में भी ऐड कर लो कि सप्ताह से बड़ा क्या होता है, पखवाड़ा। दशक मतलब जानते हो, 10 साल। पखवाड़ा, पखवाड़ा क्या होता है, ये बड़ा होता है सप्ताह से। बस इम्पोर्टेंट यही है कि पखवाड़ा क्या होता है, सप्ताह से बड़ा होता है। पखवाड़ा क्या होता है, सप्ताह से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, केविन के बाद कार्टेज, कार्टेज के बाद विला, और विला के बाद हवेली, हवेली के बाद महल। सबसे छोटा जो होता है, जैसे ड्राइवर या फिर किसी का केबिन, वो सबसे छोटा होता है। केबिन के बाद कॉटेज आता है, कॉटेज जिसमें एक कमरा होगा, है ना, उसी में सब चीज़ होगा। फिर एक विला आ गया, और विला के बाद हवेली, और हवेली से भी बड़ा महल होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि सबसे बड़ा महल होता है, हवेली से भी। हवेली से बड़ा क्या होता है, महल होता है। हवेली से बड़ा महल होता है। ठीक है, हवेली से बड़ा, ठीक है, हवेली क्या होता है, हवेली से बड़ा क्या होता है, महल होता है। फिर हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा पक्षी है। इससे थोड़ा सा बड़ा बुलबुल होता है, बुलबुल से बड़ा मैना, मैना से बड़ा कोयल। कोयल देखे होगे कौवे के बराबर होती है। कोयल और कौवा ये दोनों का लगभग लगभग ना साइज सेम होता है। और कीट पतंगों की सही व्यवस्था है। सबसे छोटा हमिंग बर्ड, उससे बड़ा बुलबुल, बुलबुल से बड़ा मैना। ये तो ठीक है, इजी है। सबसे छोटा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। और कोयल बड़ा होती है मैना से, कोयल कौवे के बराबर होता है। बताए ना कि मैना छोटा होता है, और बुलबुल थोड़ी सी और छोटी पक्षी होती है, बुलबुल से बड़ा मैना हो गया। देखिए होगे, ये इजी है। स्केच बनाना, रंग भरना। पहले तो आप किसी चीज़ का स्केच बनाओगे, फिर उसमें रंग भरोगे, उसके बाद उसको फ्रेम में डालोगे, और तब प्रदर्शित करने ले जाओगे ना, कहीं पे दिखाओगे। फ्रेम में नहीं डालोगे तो कागज़ तो कोई वैल्यू नहीं रखता है। पहले आप किसी चीज़ की स्केच बनाओगे उसकी, फिर उसमें कलर करोगे, फिर उसके एक फ्रेम में भर दोगे, और तब इसको रिप्रेजेंट करोगे। नक्की, देखो नक्की झील माउंट आबू में है, और माउंट आबू राजस्थान में है। तो नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। झील कैसे भाई, पहाड़ों से ही तो नदियाँ, झरने, झील बनते हैं। पहाड़ों से ही तो बनते हैं। और माउंट आबू राजस्थान में, और नक्की झील माउंट आबू में। उसके बाद भारत तो विश्व, सब ये इम्पोर्टेंट था। नक्की झील माउंट आबू में, माउंट आबू राजस्थान में। स्टार फिश, स्टार फिश से बड़ा पेंगुइन, पेंगुइन से बड़ा विशालकाय कछुआ। कछुआ के बारे में कहा जाता है ना, कछुआ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आता है, उभयचर नहीं है। देखो आंसर में अगर रेप्टाइल्स और उभयचर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, रेप्टाइल्स लगाएंगे। कछुआ हालांकि उभयचर है, ज़मीन पे भी चलता है और पानी में भी तैर सकता है, लेकिन आप इसको रेप्टाइल्स के संग में रखेंगे। शार्क थोड़ी बड़ी होती है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, देखे होगे ना, बिग शार्क। ब्लू व्हेल से छोटी होती है शार्क।
स्टार फिश सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा पेंगुइन होता है, पेंगुइन से बड़ा विशालकाय कछुआ। स्टार फिश सबसे छोटी होती है। स्टार फिश से बड़ा क्या होता है? पेंगुइन। और पेंगुइन से बड़ा क्या होता है? कछुआ, जिसे विशालकाय कछुआ कहते हैं। देखे होगे उसका साइज बहुत बड़ा होता है विशालकाय कछुआ। और उसके बाद आ गया शार्क, और शार्क के बाद क्या आ गई? ब्लू व्हेल। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदियाँ है, पहले उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का उत्तर में गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। याद कर लो डायरेक्ट, उत्तर से दक्षिण। नॉर्थ से दक्षिण, साउथ क्या है? नर्मदा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहने वाली नदियाँ। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या है? ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहने वाली नदियाँ। गंगा, फिर नर्मदा, फिर गोदावरी। गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा कावेरी एक साथ हो गया। गंगा, नर्मदा, गोदावरी एक साथ हो गया, कृष्णा कावेरी एक साथ। ऊपर से नीचे के तरफ जाओगे ना मानव के शरीर में, तो सबसे ऊपर क्या हो गया? कार्निया, आँख का भाग है। फिर पिन्ना, उसके बाद दिल, फिर किडनी और लास्ट में श्रेणी, जिसे स्पिला कहते हैं। पेल्विस, PLEVIS, इसे पेल्विस कहते हैं। सबसे ऊपर कार्निया। कार्निया से जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो पीना आएगा। पीना के बाद दिल आएगा। दिल के बाद क्या आएगा? दिल के बाद आता है नीचे थोड़ा सा किडनी। किडनी देखे होगे तुम ना, कि पेट के पास, जैसे मान लो ये पेट है तो पेट के कहीं यहाँ पास में बताया, जैसे मान लो ये पैर है, ऐसे समझ लो कि बॉडी है, ये पैर है, तो यहाँ कहीं पास में किडनी को रिप्रेजेंट किया तो, और दिल ऊपर होता है, यहाँ दिल होता है। दिल कहाँ होता है? मानव शरीर का दिल क्या होता है? दाहिने होता है कि बाएं होता है? इधर होता है। और किडनी दिल के ठीक इधर होता है, ऑपोजिट होता है। और तब नीचे आएगा तो पेल्विस आएगा, PLEVIS, जिसे श्रेणी कहते हैं। ये इस अंडा, अंडा से बड़ा डिम्बक, डिम्बक से थोड़ा सा और बड़ा होगा तब कीट, कोष्ठ कीट, जो घोष अंडे के अंदर ही अब कीट बनने लगा है। पहले तो एक अंडा होगा, उसमें फिर धीरे धीरे निषेचन होता है, तो उसे उसमें धीरे धीरे क्या बनेगा? अंडे के अंदर पहले मांस लेगा, जिसे डिम्बक कहते हैं, मांस का लोथड़ा। उसके बाद वो धीरे धीरे आकृति लेके कोष्ठ कीट बन जाएगा, जो कि अभी कोष्ठ के अंदर ही है, ये अंदर ही है कोष्ठ कीट। और तब वयस्क, धीरे धीरे जब बाहर निकलेगा तब वयस्क क्या बन के निकलेगा? जो भी निकलेगा, ये थोड़ा सा आगे ले लिया है, अभी वयस्क इतना जल्दी नहीं होगा, बट ऐसे ही है।
पहले खाली अंडा होगा, खाली अंडा के बाद क्या होगा, फिर मांस इसमें थोड़ा सा भर जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे रूप ले लेगा। तो कोई कीट पतंग कैसे, ऐसे मान लो ऐसे रूप ले लिया कीट, ये कीट का रूप ले लिया। जब ये बाहर निकलेगा तो ये वयस्क बन के निकलेगा। ये अंडा हो गया जो कि खाली है, अंडा है लेकिन अभी खाली है। फिर डिम्बक बन जाएगा। अब डिम्बक का मतलब डिम्ब जैसी आकृति का मांस है। तो फिर यहाँ कोष्ठ कीट, कोष्ठ के अंदर क्या है, कीट। पहले एक छोटा सा कमरा होता है, कमरा के बाद दो कमरा मिला के एक लैट्रिन बाथरूम फ्लैट बन जाएगा। थोड़ा सा अपार्टमेंट में तुमको गलियारा वो भी छत उत मिल जाता है कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि फ्लैट में आपको छत नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस नहीं मिलेगा फ्लैट में। और उसके अपार्टमेंट ले लोगे। स्ट्रीट टाउन, स्ट्रीट टाउन, टाउन अपने आप में सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले छोटा सा कमरा, फिर फ्लैट, फिर अपार्टमेंट, तब टाउन। और तब फ्लैट सिर्फ एक एक कमरे का, दो कमरे का होता है, एक से दो कमरे का होता है। ये उतना बड़ा नहीं होता, बहुत कम स्क्वायर, मान लो कि 100 गज में होगा। और थोड़ा बड़ा हो जाता है अपार्टमेंट, और बड़ा हो जाता है। कास्टिंग, फिर शूटिंग जिसे अभिनय कहते हैं। अच्छा, एक्टिंग होगा, पहले कास्टिंग होगा। कास्टिंग के लिए बुलाया जाता है लोगों को कि आप एक्टिंग करके दिखाइए कि आपका एक्टिंग कैसा है। पहले कास्टिंग एक क्या है, एक प्रोसेस है। फॉर्म फिलिंग एक प्रोसेस होता है ना, उस तक कास्टिंग एक प्रोसेस है। उसमें क्या करते हैं लोग, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करने के बाद सेलेक्ट किया जाता है, जैसे फॉर्म, एक फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम देते हो, वही एक्टिंग का एग्ज़ाम होता है। फिर आप जब सेलेक्ट होते हो तब की फिल्म की शूटिंग कराई जाती है। उसके बाद इसका संपादन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। शूटिंग हो गया तब कहीं दिखाओगे ना, इसको प्रोड्यूस करोगे, और फाइनली फिल्म बन के रेडी हो जाएगी सिनेमा घर में। मिली सेंटीकरी लोग लीजिए। सबसे मील, मील से बड़ा गज, फिर यार्ड, फुट और इंच। सबसे बड़ा मील होता है, मील सबसे बड़ा होता है। फिर गज आता है, एक गज, दो गज, फिर यार्ड। देखो यार्ड और गज और फुट यही याद रहेगा तो काम हो जाएगा। फुट तो पता ही होगा, 12 इंच का एक फुट होता है। एक फुट में 12 इंच हो गया ना, तो 12 इंच जिसके साथ नंबर ज़्यादा है इसका मतलब छोटा है। भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो कौन बड़ा है, जिसके साथ नंबर छोटा है, ज़्यादा है। इस 100 सेंटीमीटर के साथ नंबर ज़्यादा है तो ये छोटा है। जिसके साथ नंबर ज़्यादा है वो छोटा है, जिसके साथ नंबर कम है वो बड़ा है। जिसके साथ नंबर कम है वो क्या है, बड़ा है, और जिसके साथ नंबर ज़्यादा है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यही याद रखना, मील, गज और यार्ड में याद रखना, और फुट, बस ये याद रखना। मील तो सबको याद होगा, मील बड़ा होता है। गज, यार्ड और फुट इसमें याद रख लो। गज बड़ा होता है यार्ड से, यार्ड बड़ा होता है फुट से। ऐड कर लीजिए। गज बड़ा होता है यार्ड से, और यार्ड बड़ा होता है फुट से। क्या बताया मैंने, गज बड़ा होता है यार्ड से, और यार्ड बड़ा होता है फुट से। ऐड कर लो एक बार और, गज बड़ा होता है क्या, यार्ड से, यार्ड बड़ा होता है फुट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गज बड़ा होता है
यार्ड से, और यार्ड बड़ा होता है फुट से। पहले गज आएगा, फिर यार्ड आएगा, फिर फुट आएगा, इंक्रीजिंग में। उसके बाद देखो यहाँ आदमी सिर से लेकर पाँव तक इस्तेमाल की जाने वाला, पहले चश्मा लगाता है, फिर गले की टाई पहनता है, फिर बाजू में बाजूबंद आ गया, फिर पट्टा जो कि कमर में आप लगाते हैं, फिर मोजा। उसी तरह मूंगफली, मूंगफली के बाद चूहा मूंगफली को खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। खाद्य श्रृंखला वाला है ये। मूंगफली को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है। सबसे पहले विज्ञापन, जैसे फॉर्म आता है, जैसे कास्टिंग होती है इसको कास्टिंग कह सकते हो। उसके बाद आवेदन, फॉर्म, इसी को कास्टन, पहले तो विज्ञापन आता है, फिर आवेदन होता है, आवेदन को ही कास्टिंग कहते हैं। उसके बाद बुलाने का पत्र भेजा जाता है, फिर भेंट वार्ता होती है, इसको शूटिंग, एक्टिंग कह दो। एक्टिंग में अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर नियुक्ति पत्र, यानी एक्टिंग के बाद शूटिंग होने लगेगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा ना कि भाई आप शूटिंग हो गई, नियुक्ति हो गई, फिल्म के लिए साइन कर लिया गया आपको। और यहाँ एक्टिंग होती है, एक्टिंग करके आपको दिखाना पड़ता है। और कास्टिंग होती है जब आप आवेदन करके कास्टिंग सेलेक्ट किया जाता है, आपको बुलाया जाता है कास्टिंग के लिए। वर्षगांठ, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह। तो हीरा, हीरा के बाद सोना, सोना के बाद रजत, रजत के बाद वर्षगांठ। वर्षगांठ जैसे साल भर पे एक बार आता है। रजत जिसे सिल्वर जुबली कहते हैं, गोल्डन जुबली इसको कहते हैं, इसको डायमंड जुबली कहते हैं। और सबसे बड़ा होता है शताब्दी, जो छोटे से बड़े में जा रहा है। वर्षगांठ मतलब ईयरली होता है, ये 25 साल पे होता है। सिल्वर जुबली ये 1 साल का होता है। शताब्दी 100 साल का होता है। फील्ड मार्शल, फिर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट। देखिए सबसे बड़ा होता है फील्ड, फील्ड मार्शल। उसके बाद होता है जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग लिखो CO कोलोन, ऐसे होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट, LIE, लाई, यू, 10, टीनेंट, NANT। एंट मने चीटी, 10 चीटियों का सरदार और 10 चीटियों की टुकड़ी का सरदार होता है, लाई यूटिनेंट। लेफ्टिनेंट से बड़ा होता है कर्नल, देखते हो ना, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसको शॉर्ट करके सिर्फ लेफ्टिनेंट लिख दिया है। उसके बाद आता है कर्नल, फिर आता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से बड़ा होता है जनरल, और जनरल से बड़ा होता है फील्ड मार्शल। उसी तरह घास, घास से थोड़ा सा बड़ा होगा तो टिंडा हो जाएगा, टिड्डा से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज, जिसे उकाब कहते हैं, उकाब को ईगल कहते हैं, बाज। यहाँ पे आया था ना,
बाज, बाज को उकाब कहते हैं। लेफ्टिनेंट सबसे छोटा होता है, उसके बाद आता है कर्नल, कर्नल या फिर कमांडर का नाम, कमांडर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद कमांडर, फिर एडमिरल। ये नौसेना के प्रधान, ठीक है, नौसेना के। और यहाँ क्या था? ये मेरे को लग रहा है ना थल सेना का था। और नौसेना वाला ये है, लेफ्टिनेंट, कमांडर, कैप्टन, कमांडर और एडमिरल। सबसे बड़ा एडमिरल होता है। उसमें फील्ड मार्शल होता है, एयर, अगर वायुसेना रहता तो एयर चीफ मार्शल होता है। एडमिरल के बाद है कोमोडोर, फिर आता है कैप्टन, फिर आता है कमांडर, फिर आता है लेफ्टिनेंट, LIE, लाई, U, 10, ANT। एंट मैंने चीटी हो गया, 10 मैंने 10, 10 चीटियों के टुकड़ी का सरदार होता है। और झूठ नहीं बोलता। पहले जन्म लोगे, फिर जन्म के बाद तुम्हारी शिक्षा की दी जाएगी। शिक्षा जब पूरी हो जाएगी तब आपकी शादी होगी, शादी के बाद मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद अंत्योष्ठी यानी जयंती मनाई जाती है। क्लियर है ना? अंडा पहले होता है, अंडे में से बाद निकलता है कीड़ा, कीड़ा बड़ कोकून बनता है, कोकून से बढ़ता है तितली। ये इम्पोर्टेंट है। पहले अंडा, अंडे से निकलता है कीड़ा, कीड़ा से बनता है कोकून, कोकून से तितली। पहले निकलता है अंडा, अंडे से बनता है कीड़ा, कीड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो कोकून बनता है, और कोकून बड़ा होकर तितली बन जाता है। ठीक है, तितली। याद रखना, पहले निकलता है अंडे से कीड़ा, और जब कीड़ा बड़ा होता है तो उससे निकलता है कोकून, कीड़ा से बड़ा होकर कोकून बनता है, कोकून बड़ा होकर तितली बनता है। ठीक है ना? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पता है ना, सबसे पहले सिल्वर ज्वेलरी, फिर गोल्ड, सिल्वर से महंगा होता है गोल्ड, गोल्ड से महंगा होता है हीरा, हीरा से बड़ा होता है शताब्दी, शताब्दी से बड़ा मिलेनियम। सबसे छोटा होता है सहायक प्रबंधक, फिर उससे बड़ा होता है, उसका जो हेल्प करने के बाद प्रबंधक बनता है, फिर प्रबंधक से बड़ा वरिष्ठ प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक उप महाप्रबंधक, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो मेन हेड है, मेन है, इसीलिए तो इसका नाम मेन। कार्यकारी अगर मिटा भी दोगे ना तो मेन अधिकारी हो जाएगा, मेन अधिकारी। ठीक है, नौसेना वाला मैंने बताया था ना, नौसेना में सबसे पहले छोटा होता है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से आगे बढ़ोगे तो कमांडर आएगा, कमांडर के बाद कैप्टन आएगा, कैप्टन के बाद कमांडोर आएगा, कमांडोर के बाद एडमिरल। देखिए क से सारे एक साथ हैं। कमांडर्स के बाद आएगा कैप्टन, कैप्टन के बाद आएगा कोमोडोर, और तब लास्ट में आता है एडमिरल।
तो ये सब था। 41 नंबर देखो, सबसे छोटी होती है घरेलू मक्खी, उसको खाती है छिपकली। छिपकली को खाता है। अच्छा, छिपकली से थोड़ा सा बड़ा, ये हमको लगना बड़े, छोटे से बड़ा वाला। इससे बड़ा होता है बंदर, और बंदर से बड़ा कौन होता है भाई? मगरमच्छ, और मगरमच्छ से बड़ा होता है व्हेल, और व्हेल से छोटी होती है शार्क। शार्क, व्हेल। इससे बड़ा होता है विशालकाय कछुआ। कछुआ के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था ना, ये उभयचर नहीं है। अगर ऑप्शन में आएगा उभयचर ना और रेप्टाइल, तो ये लगाना करेक्ट, ये नहीं। ठीक है, ये सही है। कंप्यूटर पहले स्टार्ट करते हैं, फिर ईमेल खोलते हैं, फिर ईमेल में लिखते, ईमेल का अकाउंट खोलोगे ना, फिर अकाउंट में कुछ लिखोगे, एड्रेस डालोगे, फिर राइट द कंटेंट, और तब फाइनली सेंड करोगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले आप कंप्यूटर खोलोगे, कंप्यूटर खोलने के बाद आप क्या करोगे, ईमेल अकाउंट अपना खोलोगे। तुम अपना ईमेल अकाउंट खोलोगे, फिर उसमें ईमेल टाइप करोगे, जैसे पत्र लिखते हैं पहले, फिर पत्र लिखने के बाद किसके एड्रेस उसका डालोगे, लिफाफा बंद करके। सेम गो जिसमें भी करते हैं, जिसको जब सेंड करोगे ना, लिफाफे पर एड्रेस डालते हैं, वैसे ही इसमें क्या करोगे, सेंड जब करोगे तो पूछता है किसको सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं, जिसको सेंड करे उसका एड्रेस लिखिए। क्या एड्रेस? ईमेल एड्रेस। उसके बाद फिर विषय वस्तु लिखते हैं। देखिए ना ध्यान से, ईमेल, इन ईमेल मेल एड्रेस। अच्छा, इसमें पहले लेटर खोलते हो तो उसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो तो पूछता है किसको भेजना है, तुम उसका ईमेल डालते हो। तो वही है, पहले ईमेल डालते हो। ये कंपोज का मतलब समझते हो, यहाँ पे प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। प्लस ऐसे ही होता है ना, प्लस, प्लस आइकॉन होता है, आइकॉन। ये कंपोज की बात हो गई। तो क्या करोगे, प्लस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो तुमसे पूछेगा कि किसको भेजना है, उसका ईमेल एड्रेस डालोगे। वैसे ही पहले क्या करोगे, लिफाफा खरीद के उस पर एड्रेस लिखते हैं, वैसे ही इसको लिफाफा वाले से मत लिंक करिए। तब जाके आप उस पर कंटेंट लिखते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं। सबसे पहले जब आप खोलते हैं ना कंप्यूटर, तो खोलने के बाद आप ईमेल बॉक्स जब अपना ओपन करते हैं, तो आप अपना ईमेल अकाउंट से लॉगिन करोगे ना। जब लॉगिन कर दोगे तो तुम्हारा ईमेल अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद प्लस आइकन आता है जिसको न्यू लिख के आता है, न्यू। तो न्यू पे जब क्लिक कर दोगे ना, यहाँ प्लस करके बना होता है, तो खुलता है, एक खुल जाता है जिसमें पहले आपका ईमेल आएगा, फिर पूछेगा सब्जेक्ट बताइए, फिर किसको भेजना है वो बताइए, तब कंटेंट लिखने को बोलता है। इसको रट लो भाई। कंटेंट लास्ट में, विषय वस्तु लास्ट में लिख के सेंड करते हैं। बीज से बड़ा होता है पौधा, पौधा जब और बड़ा होता है तो फल बनता है, फल फिर तोड़ के खाया जाता है। पौधे से क्या बनता है, पेड़। पेड़ क्या देता है, फल देता है। पेड़ फल देता है, फल तोड़ के खाता है। अब ध्यान समझिए, इसमें एक चीज़ गैप कर दिया, पेड़ छोड़ दिया, सबसे पहले बीज। आप कंफ्यूज हो, कोई कहेगा जी फल, ये आपको तार्किक सेटिंग करना था। तो देखिए इसमें यहाँ से ट्रिक कर दिया, यहाँ पौधे के बाद पेड़, पेड़ फल देता है ऐसे बोलते हैं, तो ये पेड़ को गैप कर दिया। वो डायरेक्ट अपने से समझिए आप कि पेड़ फल देता ही है, पौधा फल नहीं देता है। या फिर ऐसे ही कर लो ना, पौधा फल देता है मान लो, और फिर फल तोड़ के खाया जाता है, यही सेट कर लो। सबसे छोटा केबिन होता है, उसके बाद कॉटेज होता है, फिर विला होता है, तब हवेली होती है, तब पैलेस होता है। सबसे बड़ा हवेली और पैलेस में याद रख लो।
हवेली छोटी होती है, महल बड़ा होता है। ठीक है ना, महल सबसे बड़ा होता है, राजा महाराजा का महल होता था, बहुत बड़ा होता था। और हवेली छोटी मोटी हवेली होती है, हवेली छोटी होती है। पहले खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, उसको साफ करते हैं, फिर उस साफ करके पकाने योग्य बनाओगे ना, साफ करके पकाने योग्य बनाना। उसके बाद कुक करते हैं, तब परोसते हैं किसी को, तब खाते हैं। कुक करते निकालते नहीं है ना भाई, बर्तन में निकालते हैं, परोसते हैं बर्तन में। स्केच बनाते हैं, कोई भी चीज़ का क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं, फिर उसको रंग भरते हैं, फिर उसको फ्रेम में फिट करते हैं। भाई कोई चीज़ का पहले आप स्केच बनाओगे, फिर उसमें रंग भरोगे, उसके बाद उसको एक फ्रेम में फिट करोगे, ये फ्रेम हो गया, और तब इसको प्रदर्शित करोगे। अगेन मैंने बताया सबसे छोटी होती है स्टार फिश, स्टार शेप की होती है ना, ये छोटी होती है। उससे बड़ा पेंगुइन होता है, पेंगुइन से बड़ा विशालकाय कछुआ, विशालकाय कछुए से बड़े शार्क्स होते हैं, और शार्क में बड़ी शार्क बड़ी और बड़ी हो जाए तो व्हेल बन जाती है। उसी तरह पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसका रिहर्सल किया जाता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लो कि पहले गाने की स्क्रिप्ट होती है, फिर गाने का रिहर्सल होता है, फिर उसकी गाने की रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद इसकी एडिटिंग होती है। मान लो गाना वीडियो फॉर्मेट में है तो उसकी एडिटिंग होगी, और तब उसको व्यूअर्स तक पहुंचाया जाता है। उसी तरह कपास, पहले कपास, पौधे से कपास निकालेंगे, उसके बाद उसको सूत धागा बनाएंगे, फिर धागे से भागने बनाने का, उस धागे को एक साथ ऐसे स्टिच करके फैब्रिक बनाएंगे, फिर उस फैब्रिक से छोटा सा काट के शर्ट का एक पीस बनाएंगे, काट कर भाई कितने नाप का है, नाप का काट के, नाप का काटेंगे, पीस काटेंगे, तब उसको शर्ट शर्ट की सिलाई करेंगे, या फिर सिलाई करके शर्ट तैयार होगा। क्लियर है ना। पहले कपास निकालेंगे, कपास से धागा बनाओगे, दाना बनाने को उसको कई धागों को बना के एक फैब्रिक बनता है। फैब्रिक बहुत बड़ा होता है ना, आप उसको क्या करते हो, उसको काट के नाप का, जितने नाप का शर्ट पीस का चाहिए उतना काटोगे। दुकान पे आप जाते हो तो शर्ट पीस का आपको काट के देता है ना, कट पीस, और फिर आप उसकी शर्ट से जाकर टेलर से सिलाई कराते हो, तो फाइनली शर्ट बन के तैयार होती है। यूरोप, पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस और नीस, ये क्या है भाई। यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप आ गया, फिर फ्रांस आ गया, फिर दक्षिणी फ्रांस आ गया, और फिर नीस। हमको लग रहा है सबसे बड़ा है यूरोप, उसका उसका पार्ट है पश्चिमी यूरोप, तो देखो उसके साथ लिखा है। फिर उससे छोटा आता है फ्रांस, पश्चिमी यूरोप में फ्रांस आ गया, और फ्रांस बहुत बड़ा होता है, उसमें दक्षिणी फ्रांस, साउथ फ्रांस, ये साथ ही में आते हैं। और तब जाके फ्रांस का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नीस है। अगेन ये इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। इसका हिंदी क्रम बना सकते हैं, या फिर याद कर लो। सबसे छोटा नेल, नेल में से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिंगर, फिंगर से बड़ा हैंड, हैंड से बड़ा पूरी भुजा, भुजा से पूरी बड़ी बॉडी। आर्कटिक, फिर साउथ ओशियन,
फिर इंडियन ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है भाई, और सबसे छोटा हिंद महासागर। लेकिन यार सिनेरियो बदला है, इसको रटना ही पड़ेगा। आर्कटिक के बाद साउथ ओशियन, तब इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन से, और तब अटलांटिक ओशियन, तब पैसिफिक ओशियन। ऐड कर लीजिए, आर्कटिक से बड़ा साउथ ओशियन, फिर उससे बड़ा क्या होगा, इंडियन ओशियन, फिर उससे बड़ा अटलांटिक ओशियन, फिर सबसे बड़ा क्या है, पैसिफिक ओशियन। पहले आर्कटिक ओशियन, फिर उससे बड़ा साउथ ओशियन, साउथ ओशियन से बड़ा क्या हो गया, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन से बड़ा इंडियन ओशियन, फिर इंडियन ओशियन से बड़ा अटलांटिक ओशियन, तब पैसिफिक ओशियन क्योंकि सबसे बड़ा है। पहले आप बीमार पड़ते हो, फिर आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको क्या सुझाव देता है, परामर्श देता है। परामर्श कौन देता है भाई, डॉक्टर ही तो देता है। पहले आपको बीमारी होती है, आपको लगता है कि मैं बीमार फील कर रहे हो, अब बीमार फील कर रहे हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, परामर्श देता है। परामर्श के बाद आप डिस्पेंसरी पे जाते हो, परामर्श में आपको देगा कि भाई कुछ मेडिसिन दे देगा और कुछ परहेज आपको बता देगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके बाद आप फिर मेडिसिन खरीदने डिस्पेंसरी पर जाओगे, तो फाइनली मेडिसिन खरीदोगे। सबसे पहले प्लगिंग की है, प्लाइंग, प्लाइंग मतलब जुताई, फिर बोआई, खेत जोतने के बाद ही तो बोओगे, ऐसे थोड़े बोओगे, पहले खेत जोती जाती है, फिर बुआई की जाती है, उसके बाद हार्वेस्ट, कटाई, काटने के बाद उसको थ्रेसिंग करके अनाज अलग करोगे और भूसा अलग करोगे। अनाज और भूसा को क्या करोगे, अलग करोगे। एक साइड से अनाज निकलता है, दूसरे साइड से भूसा निकलता है थ्रेसिंग में, या फिर भूसी, जो भी हो। और फिर उसको विनो, यानी जो भी हो, फाइनली विनोइंग किया जाता है, चाला जाता है। चालना या फिर जो भी करना, और साफ सफाई करना, ये सब बाद में होता है, लास्ट में होता है। विनोइंग का काम क्या होता है, लास्ट में होता है। एक एक से बढ़ता है लार्वा, लार्वा निकल के बड़ा होता है प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। पहले खाली एक होता है, तो लार्वा बनता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से क्या बनता है, एडल्ट। पहले एक बनता है, एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। अगेन मैंने बताया था ना, गंगा नर्मदा और गोदावरी को एक साइड लो, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। फिर कृष्णा और कावेरी को एक साथ लीजिए। उसके बाद स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं, तो पहले स्प्रिंग सीजन आता है, फिर समर, फिर रेनी, फिर ऑटोनम, फिर विंटर।
स्प्रिंग सीजन आता है, फिर समर आता है, फिर रेनी बरसात, जाड़ा गर्मी के बाद बरसात आता है। बसंत नहीं ना कहते स्प्रिंग, इसका बरसात। फिर AUTUM ऑटम आता है, AUTUM, और फिर विंटर जाड़ा, और ये स्प्रिंग है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री सेकंड थे, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, तब मनमोहन सिंह। ये दोनों साथ में हैं। इनके बाद ही इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा टावर है, हाईएस्ट। उसके बाद एम्पायर स्टेट, फिर एफिल टावर, फिर कुतुब मीनार। ये इम्पोर्टेंट है, एम्पायर स्टेट और बुर्ज खलीफा, इनमें सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा है, उसके बाद एम्पायर स्टेट है। ठीक है, और एफिल टावर और कुतुब मीनार के बारे में क्लियर है, ये तीनों एक साथ याद करो। सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, फिर एम्पायर, और फिर एफिल टावर। ठीक है, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, फिर एम्पायर स्टेट, और फिर एफिल टावर, तब कोई है। क्लियर है कि नहीं? सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, फिर एम्पायर स्टेट, ऐड भी कर लीजिए। सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, फिर एम्पायर स्टेट, फिर एफिल टावर। नेक्स्ट सेशन मिलता है।